नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर आरपीएससी आरएसएसबी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती परीक्षा है वो आयोजित करवा ली गई है 28 तारीख और 29 तारीख को। साथियों, ये जो पेपर थे संस्कृत शिक्षा विभाग के, ये सभी विषयों के पेपर अब यहाँ पर संपन्न हो चुके हैं। तो साथियों, 2-3 दिन ये पूरी परीक्षाएं चली, जिसमें आप सभी लोगों ने अच्छे से उत्साह से परीक्षा दी। अब बारी आती है कट ऑफ की। तो साथियों, आज अब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे साइंस जो सब्जेक्ट है मेरे दोस्तों, उसका जो पेपर लेवल था वो कैसा था और उनकी कट ऑफ क्या रह सकती है। सभी वर्गों की अपन बात करेंगे और एकदम टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ये जो कट ऑफ है साथियों मेरे दोस्तों, ये सभी व्यक्ति अपने अपने स्तर से आकलित करते हैं। ये जो एनालिसिस है मेरे दोस्तों, ये पेपर के स्टैंडर्ड के पे बेस होगा। और दूसरा मेरे दोस्तों, जो अपन ने पोल किए टेलीग्राम पे, और मेरी जिन विद्यार्थियों से बात हुई, जो अच्छे विद्यार्थी अच्छे स्टूडेंट्स थे, कई सारे अच्छे, बहुत सारे मेरे कम से कम 20-25 तो मेरे फ़ोन कॉल्स आए, मैसेज थे, काफ़ी सारे मैसेज थे टेलीग्राम पे मुझे प्राप्त हुए। तो मेरे दोस्तों, मैंने कई सारे लोगों से बात की कि उन्होंने कितना अटेम्प्ट किया। इन सभी स्टैंडर्ड्स बातों को अपन ध्यान में रखते हुए इस पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे कि क्या कट ऑफ मेरे दोस्तों इस पेपर की रह सकती है। तो साथियों, 2024 की भर्ती परीक्षा थी मेरे दोस्तों। बात करें अगर अपन साइंस की बात करें मेरे दोस्तों, तो साइंस में टोटल जो सीट्स है मेरे दोस्तों वो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, वो है 47। कितनी है मेरे दोस्तों? 47। अब कैटेगरी वाइज बात की जाए मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर जनरल की बात करें तो जनरल की यहाँ पर टोटल पोस्ट है मेरे दोस्तों वो है 13। कितनी पोस्ट है दोस्तों? 13 पोस्ट यहाँ पर जनरल के हिस्से में आती है। और एससी की बात करूँ मेरे दोस्तों, तो एससी के हिस्से में आती है मेरे दोस्तों यहाँ पर 6 पोस्ट। कितनी आती है? 13। और एससी में कितनी आती है? 6 पोस्ट। इसी प्रकार मेरे दोस्तों, एसटी की अगर बात की जाए तो एसटी में यहाँ पर आती है 3 पोस्ट एसटी की यहाँ पर सामने आती है। और ओबीसी में 7 पोस्ट आती है। और जनरल एमबीसी जो है मेरे दोस्तों, उसमें 2 पोस्ट आती है। और ईडब्ल्यूएस की आती है साथ ही यहाँ पर 3 पोस्ट। अब इनमें भी सब कैटेगरी जो रिजर्वेशन है, जैसे महिला का रिजर्वेशन है, वो उसकी मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पुरुष वर्ग की बात कर रहा हूँ। जो यहाँ पर ओपन जो सीट है मेरे दोस्तों, वो यहाँ पर मैंने बात आपको बताई है। तो बात करें, सबसे पहले अपन बात करेंगे जनरल की, फिर उसके बाद एससी की बात करेंगे। एससी में 6 सीट आपने देखी। एसटी में आपने देखा कि यहाँ पर एसटी में जो है मेरे दोस्तों यहाँ पर 3 सीटें हैं। ओबीसी में यहाँ पर 7 सीटें हैं। तो मैं कैटेगरी वाइज एक बार फिर से आपको मेंशन कर रहा हूँ। 13 सीट किसके पास है? जनरल पुरुष के पास। 6 सीट किसके पास आई? एससी पुरुष के पास। बात करें ओबीसी के पास, तो ओबीसी के पास आती है मेरे दोस्तों 7 ओपन सीटें, यानी कि 7 सीटों पर ओबीसी पुरुष चयन के लिए रेस में होगा। ये ओबीसी के लिए होगा, लेकिन अगर ओबीसी का कोई जनरल क्वालिफाइड करता है तो डेफिनेटली वो जनरल वाली लिस्ट में जाएगा। अब आप देखिए एसटी में 3 है, एसटी में 3 है और ईडब्ल्यूएस में भी 3 है। तो साथियों, ये यहाँ पर ये जो वर्गीकरण है, पदों का वर्गीकरण है, मैंने आपको बताया। पद यहाँ पर बहुत कम है, सिर्फ 47 पद है टोटल, जिसमें सब कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है, यानी कि कैटेगरी के अंदर जो कैटेगरी का रिजर्वेशन है, जैसे कोई विकलांग का रिजर्वेशन है, विडो का रिजर्वेशन है, तो मेरे दोस्तों फिजिकल हैंडीकैप का जो रिजर्वेशन, ये सभी रिजर्वेशन भी यहाँ पर मायने रखते हैं। एक्स सर्विसमैन, ये सभी बातें हैं जो यहाँ पर कट ऑफ को प्रभावित करती है। लेकिन महत्वपूर्ण जो कट ऑफ होती है मेरे दोस्तों, वो होती है यहाँ पर जनरल की, यानी कि जहाँ पर सभी लोग एक बड़ी संख्या में भागीदार होते हैं। तो आपने पदों का वर्गीकरण देख लिया है, अब हम बात करते हैं। तो दोस्तों, पदों के वर्गीकरण को देखने के बाद अब अपन चलते हैं पेपर के स्टैंडर्ड के बारे में, कि पेपर का स्टैंडर्ड मेरे दोस्तों कैसा था। तो जहाँ तक आपको ध्यान है कि जीके का जो पेपर लेवल है, साथ ही पहले अपन उसके बारे में बात करते हैं। जीके का जो पेपर था मेरे दोस्तों, वो मॉडरेट टू हार्ड पेपर था, यानी कि जीके का जो पेपर है अब की बार मेरे दोस्तों आया है, उसका जो लेवल है मेरे दोस्तों, आसान उसको नहीं कहेंगे, ईजी नहीं है, आसान नहीं है, वो सामान्य औसत का भी पेपर नहीं था। औसत से कठिन जो स्तर है मेरे दोस्तों, उसके मध्य का पेपर था, यानी कि मॉडरेट टू हार्ड पेपर है। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी कि आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए, कितने आपने सही किए, और बाद में आपका स्कोर जीके में क्या रहा है। तो साथियों, और उसके अलावा आपने पोल भी किया। तो पोल में और इन सब बच्चों से बात करने के बाद, उनके 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 मैंने फ़ोन कॉल्स और मैसेज देखने के बाद ये सारी बातचीत निकल कर सामने आ रही है कि जीके के जो प्रश्न हैं मेरे दोस्तों, उसमें जिसने 60 से ऊपर किए हैं उसका बेटर, मतलब बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। 60 से 65 से ऊपर वाले, ये सभी जो हालांकि किए हैं, इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा, 65 से ऊपर भी बच्चों के सही है उसमें, लेकिन वो बहुत कम बच्चे हैं जिनके 65 से ऊपर सही है। लेकिन 1 या 2 बच्चे होंगे जिनके 65 से ऊपर सही है। मेरे को तो अभी तक वही मिले हैं, हो सकता है वो कहीं किसी और के टच में हो, मेरे टच में वो नहीं आए हो, लेकिन मुझे तो बहुत ही कम बच्चे हैं जो 65 से ऊपर मिले हैं। 60 के ऊपर भी बहुत कम मिल रहे हैं, लेकिन अधिकतर जो, मतलब जो कट ऑफ को निर्धारित करेंगे, वो है 50 से 60 वाला आंकड़ा। 50 से 60 बहुत से बच्चों के सही है, बहुत से बच्चे हैं, किसी के 52 सही है, किसी के 56 सही है, किसी के 58 सही है, किसी के 57 सही है, किसी के 60 सही है। तो 60 तक बहुत बच्चे पहुंच चुके हैं, मतलब 60 प्लस बहुत कम है, 65 के ऊपर बहुत कम बच्चे हैं।
कोई इक्के दुक्के 62-63 पे भी हैं, लेकिन 65 के ऊपर कम बच्चे हैं। तो साथियों जीके में जो स्ट्रॉन्ग जो पोर्शन है, मतलब स्ट्रॉन्ग जोन अगर जीके में माना जाएगा तो 65 के ऊपर माना जाएगा, लेकिन 60 से 65 और 55 और 50 वाले बच्चे एक इस रेंज में रहेंगे कि वो कट ऑफ में कहीं ना कहीं आप उसके अंदर इर्द गिर्द रहेंगे, तो आप उसके अंदर शामिल रहेंगे। तो ये बात है, वो है जीके वाली। अब बात करते हैं अपन साइंस के पेपर पर। साइंस का पेपर मेरे दोस्त इतना कठिन था नहीं। साइंस का पेपर आपको सबको पता है इजी भी था नहीं, लेकिन इजी टू मॉडरेट था। मॉडरेट टू हार्ड तो जीके का था, लेकिन इजी टू मॉडरेट कौन था? वो था साइंस का। इतना यानी कि मध्य स्तर का भी था, मध्य स्तर का भी नहीं था, लेकिन आसान भी नहीं था। तो इजी टू मॉडरेट के बीच में मैं साइंस के पेपर को रखूँगा। मैंने आप सभी बच्चों को पहले कहा था कि आप एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए, एनसीईआरटी से अपना बेस तैयार कीजिए। और वास्तव में आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला हुआ है मेरे चैनल पे, आप जाके देखिए कि मेरे रोल में तो एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है मेरे सिलेक्शन में। तो यानी कि मेरे सिलेक्शन के रोल में एनसीईआरटी का मैं अच्छा योगदान मानता हूं। तो मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि एनसीईआरटी कोई छोटी मोटी बुक नहीं है, उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए और पेशेंस चाहिए। एनसीईआरटी के लिए पेशेंस चाहिए। तो आप एनसीईआरटी को कवर कीजिए, शांति से कीजिए। बहुत सारे प्रश्न थे, उस पेपर का एक बड़ा भाग जो था मेरे दोस्तों वो एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ था। अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से करी होती तो कई सारे प्रश्न आपके अच्छे उससे निकल कर जाते हैं। तो बात की जाए इजी टू मॉडरेट, यहाँ पर अपना साइंस का पेपर था। इसमें अधिकतर बच्चों ने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए हैं, तो इससे उनको नुकसान भी हुआ है और कुछ बच्चों ने अच्छा प्रयास भी किया है। तो साथियों जिसके 60 प्लस सही है और जिनके इधर 100 प्लस सही हैं, वो तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जोन में है। 160 प्रश्न यानी कि 280। तो मेरे दोस्तों ये जो 280 वाला जो आंकड़ा है, तो मैं इससे कहूँगा कि आप 80 से, कि जो 280 वाला जो आंकड़ा है यानी कि 280 जिस बच्चे के नंबर आ रहे हैं वो बच्चा 2 गुने की कट ऑफ में शामिल होने लायक है। जनरल का अगर कोई बच्चा है उसके 280 प्लस आ रहे हैं, या मैं इसको कहूँगा 270 से 280 के बीच में अगर किसी के आ रहे हैं या इससे अधिक आ रहे हैं, तो वो बच्चा 2 गुने की कट ऑफ में यहाँ पर खुशी से शामिल हो जाएगा। तो ये तो है जनरल की 2 गुने की कट ऑफ। ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, फाइनल कट ऑफ बहुत अधिक बढ़ेगी, कम से कम 20 नंबर से अधिक बढ़ेगी। तो ये फाइनल कट ऑफ जो मेरे दोस्तों वो तो डेफिनेटली 300 प्लस ही रहेगी। वो 300 से कम किसी भी सूरत में नहीं आ रही। आपके पास सीटें कितनी निकल के आ रही है आप देखिए, 47 टोटल सीटें हैं, जिसमें से जनरल की 13 सीटें बच रही है पुरुष की। तो 13 सीटों पे आप 13 बच्चे भी नहीं मिलेंगे 280 प्लस, बिल्कुल डेफिनेटली मिलेंगे मेरे दोस्तों 280 प्लस। तो 13 क्या 300 प्लस भी निकलेंगे, 13 बच्चे तो 300 प्लस भी हैं। तो जो जनरल की जो कट ऑफ है मेरे दोस्तों वो 300 से नीचे किसी भी सूरत में नहीं जा रही है। आप इसे कुछ भी मानिए। बहुत से बच्चे कह रहे हैं 250 नहीं जाएगी, अरे भाई ये बात अलग है, आप दिमाग से निकाल दीजिए। ये जो फिजिक्स नहीं पढ़ने वाली जो बातें ना, ये फालतू बातें हैं। फिजिक्स पढ़ो, मैं कह रहा हूँ फिजिक्स छोड़ के मत जाओ। उसके 43 प्रश्न आ रहे हैं, आप फिजिक्स को छोड़ रहे हो, इतना बड़ा मेजर सब्जेक्ट है। आप देखो फिजिक्स में से अगर आप 20 प्रश्न 15 प्रश्न भी सही कर देते हो तो आपका स्कोर कितना अच्छा हो जाता है। तो कितना बेहतरीन स्कोर आप कर पाते हैं। अगर 15 प्रश्न आपने जो अटेम्प्ट किया उसमें जुड़ जाते तो सीधा 30 नंबर का बोनस आपको मिलता है। तो फिजिक्स को आप कैरी करें, उसको छोड़े नहीं। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, भले कम कर लें, जितना हो उतना करें, लेकिन सीधा आंखें बंद करके छोड़ना ये एक मूर्खता होगी, क्योंकि ऐसे सिलेक्शन अब नहीं होंगे। पहले हो गए वो एक अलग बात है, किसके इक्के दुक्के के हो गए होंगे वो एक अलग बात है, लेकिन आप प्लीज़ इस चक्कर में मत पड़िए। फिजिक्स पढ़िए और बायोलॉजी और केमिस्ट्री को तो आप स्ट्रॉन्ग कीजिए सही, लेकिन फिजिक्स पे आप बोलें जितना आपसे हो सके उतना तो आप ज़रूर करिए। तो बात करें साथियों जनरल की 2 गुने की कट ऑफ की, तो 270 से 80, इससे कम नहीं जाएगी, इससे अधिक की जाएगी, लेकिन इस जोन में रहने की प्रबल संभावना है। बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ है मेरे दोस्तों वो 270 से 260 265 के आसपास रहेगी। 2 गुने की कट ऑफ, सिंगल 1 गुने की कट ऑफ में नहीं बता रहा हूँ, 2 गुने की कट ऑफ में यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। ये कितनी रहेगी? 260 से 270 के बीच में ओबीसी की। एससी और एसटी की बात की जाए मेरे दोस्तों, ये 250 से ऊपर ही रहेगी, 250 से कम किसी भी सूरत में नहीं रहेगी। अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी मेरे दोस्तों 260 के आसपास ही रहेगी, 260-70 के आसपास ही रहेगी। 2 गुने की कट ऑफ, इससे कम किसी भी सूरत में नहीं रहेगी। अगर आपके 250 आ रहे हैं, 240 आ रहे हैं, तो आप तैयारी कीजिए। 270 वाले भी तैयारी कीजिए। मैं सही बता रहा हूँ, अगले पेपर के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि 300 से नीचे अगर आपके अंक हैं तो इस पेपर में मैं आपको झूठी दिलासा नहीं दूंगा। इस पेपर में आपके 300 से कम किसी भी सूरत में मेरिट नहीं जाने वाली। तो फाइनल मेरिट है वो काफ़ी हाई रहने वाली है। जैसे किसी के 270 नंबर आए ईडब्ल्यूएस का, अगर वो अभ्यर्थी है और वो 2 गुने की मेरिट में आ जाता है, तो भी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ उसके अगर 270 के बजाय 275 नंबर भी होंगे तो भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा,
क्योंकि जब 300 प्लस वहाँ जाएगी तो ये जो EWS की जो कट ऑफ है मेरे दोस्तों बढ़कर 290 के ऊपर ही चली जाएगी, 290 295 इसके आसपास जाएगी। तो जाहिर सी बात है कट ऑफ सिंगल जो अपन जो 1 गुने की कट ऑफ है उस पर तब बात करेंगे जब 2 गुने की कट ऑफ आ जाए। तो फिलहाल ये 2 गुनों की कट ऑफ का जो वीडियो था साथियों मैंने आपके साथ शेयर किया। आप भी अपने स्तर से आपके कितने नंबर आए ये मुझे बताइए, और अगर आपको कोई भी गाइडेंस या किसी प्रकार की मेरे से हेल्प चाहिए तो मेरा चैनल आपके लिए खुला हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको सही लगे तो कमेंट में कोई अच्छा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।